इस आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने वाला हूं तो उसका नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे के अंदर। तो पूरा डिटेल से बताने वाला हूं तो किस कोर्स की कितनी फीस रहेगी और क्या टाइम लगने वाला है। यानी कि कुछ कोर्स की यहाँ पर मैं आपको फीस के अवेलेबल बता दूँगा, लेकिन कुछ कोर्स की फीस अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कोर्स की बता दूँगा कि लेकिन उनके बारे में पूरा डिटेल से समझाऊँगा कि कौन सा कोर्स कितने टाइम का रहेगा और क्या बेनिफिट रहेगा, यानी पूरे डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखनी होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं एमबीए। जो लोग एमबीए करना चाहते हैं दरवाजा एमबीए कर सकते हैं। एमबीए यहाँ पर 2 साल का कोर्स रहेगा। तो अगर आप लोग यहाँ से 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमबीए आपको यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 स्ट्रीम मिल जाते हैं अवेलेबल। अगर आप लोग यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 स्ट्रीम ही मिलेंगी एमबीए के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से पीएचडी करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप लोग पीएचडी करने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ से पीएचडी जरूर करनी चाहिए। पीएचडी यहाँ पर आपको 3 साल की मिलने वाली है, यानी कि 3 साल का कोर्स रहेगा आपका पीएचडी। और यहाँ पर जो पर ईयर चार्ज रहेगा 43,500 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 43,500 रुपये पे करना पड़ेगा। वही सेम चार्ज आपको सेकंड एंड थर्ड में पे करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर 81 स्ट्रीम मिल जाती है। जो अच्छी बात निकल के आती है, यहाँ पर आपको 81 स्ट्रीम मिल जाते हैं। एडल्ट काउंटिंग एजुकेशन एंड बिजनेस स्टडी, डिफेंस स्टडी, इकोनॉमिक्स। अगर आप लोग यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से बीएड करना चाहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं। बीएड आपके 1 साल की होने वाली है और आपको यहाँ पे 6 स्ट्रीम मिल जाती हैं। ये अच्छी बात है कि आपको 6 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से बीएड करना चाहते हैं तो बीएड कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि एमए करना चाहते हैं तो आप एमए कर सकते हैं। यहाँ पर एमए आपकी 2 साल की होने वाली है, यानी कि 2 साल का कोर्स रहेगा। और यहाँ पर अच्छी बात निकल के आती है कि आपको यहाँ पे 35 स्ट्रीम मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर आपको 35 स्ट्रीम मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 36,980 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 36,980 रुपये पे करना पड़ेगा। एमए के अंदर वही सेम चार्ज आपको सेकंड ईयर में पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ पर केवल 10 स्ट्रीम ही 10 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। अगर आप लोग एमकॉम करना चाहते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो आप यहाँ से एमकॉम कर सकते हैं। एमकॉम आपका 2 साल का होने वाला है, यानी कि आपका ये कोर्स 2 साल का रहेगा। और 2 साल के अंदर आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, यहाँ पर आपको 2 स्ट्रीम भी मिल जाती है, जर्नल और ई कॉमर्स। अगर आप लोग यहाँ से एमकॉम करना चाहते हैं, एमकॉम कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो लोग यहाँ से एमफिल करना चाहते हैं एमफिल कर सकते हैं। एमफिल आपका 1 साल का कोर्स रहेगा, यानी कि 1 साल का कोर्स रहने वाला है। और यहाँ पर 1 साल के अंदर ये अच्छी बात निकल जाती है, यहाँ पर आपको 46 स्ट्रीम मिल जाती है, यानी कि आप यहाँ से 46 स्ट्रीम में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है एमफिल, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से बीए करने की सोच रहे थे, अदरवाइज आप बीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स आपका 3 साल का होने वाला है, यानी कि 3 साल का कोर्स रहेगा। और 3 साल के अंदर केवल आपको यहाँ पे 10 सीट्स अवेलेबल रहती हैं और आपको यहाँ पे 6 स्ट्रीम मिल जाती हैं, यानी कि आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 26,090 रुपये, वही सेम चार्ज आपका सेकंड एंड थर्ड में रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा वही सेम चार्ज आपका सेकंड एंड थर्ड में आपको पे करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ से बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स रहेगा और 3 साल का कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर ये कोर्स आपके लिए। और यहाँ पर आपको 5 स्ट्रीम मिल जाते हैं, ये अच्छी बात निकल जाता है, यहाँ पर 5 स्ट्रीम मिल जाते हैं। जो लोग बीटेक के बाद एमटेक करना चाहते हैं एमटेक कर सकते हैं। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर 2 साल का कोर्स रहेगा, यानी कि एमटेक में आपको 2 साल का कोर्स रहेगा। और यहाँ पर केवल 10 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। और यहाँ पर जो टोटली फीस है, यानी कि 2 साल की आपकी जो टोटल फीस रहेगी 1,21,200 रुपये, यानी कि टोटली 1,21,200 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे 19 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अगर आप लोग पीजीडीएम करना चाहते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो आप यहाँ से पीजीडीएम कर सकते हैं। पीजीडीएम का यहाँ पे 2 साल का कोर्स रहेगा। और यहाँ पर 2 साल का कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और आपको यहाँ पे केवल 2 स्ट्रीम ही मिलेंगे। ये अच्छी बात है कि आपका पीजीडीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से डिप्लोमा करना चाहते हैं आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा यहाँ पर 1 साल का होने वाला है, यानी कि डिप्लोमा आपका 1 साल का रहेगा। तो 1 साल का डिप्लोमा में आपको 40 सीट्स यानी कि 40 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर आपका 1 साल का जो टोटली फीस रहेगी 11,700 रुपये, यानी कि 11,700 रुपये में आपका ये टोटली कंप्लीट हो जाएगा डिप्लोमा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे 43 स्ट्रीम मिल जाते हैं, फ्रेंच, रशियन, जापानीज, म्यूजिक। अगर आप लोग करना चाहते हैं 43 और भी मिल जाते हैं। जो लोग यहाँ से मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी करना चाहते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 साल का कोर्स रहेगा आपका। और यहाँ पर आपको 2 स्ट्रीम मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है कि अगर आप लोग को एमएससी करना चाहते हैं एमएससी कर सकते हैं। जो लोग एमटेक करना चाहते हैं पीएचडी से, या फिर पीएचडी और एमटेक दोनों ही एक साथ करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 साल का कोर्स रहेगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है एमटेक। अगर पीएचडी और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। केवल यहाँ पर 4 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ 4 स्टूडेंट ही 4 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। और यहाँ पर आपको 8 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो ये भी एक बेटर है आपके लिए कि 8 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से पीएचडी और एमटेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर
फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 1 लाख रुपये, वही सेम चार्ज आपको 5 साल पे करना पड़ेगा, यानी 5 लाख रुपये में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एमटेक और पीएचडी दोनों ही कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं यानी कि पीजीडी, तो आप पीजीडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 साल का कोर्स रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का, और यहाँ पर जो टोटली फीस पे करनी पड़ेगी 18,500 रुपये, यानी कि लगभग 1 साल का कोर्स में आपको 18,500 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 32 स्ट्रीम मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे 32 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा आपका 3 साल का होने वाला है, यानी कि आपको एडवांस डिप्लोमा आपका 3 साल का रहेगा जैसे कि, और आपको यहाँ पर 6 स्ट्रीम मिल जाती है। ये अच्छी बात निकल के आती है कि आपके लिए 6 स्ट्रीम निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर जो 3 साल का टोटली फीस रहेगी आपके, देखिएगा यहाँ पर 3 साल की जो टोटल फीस रहेगी 3,900 रुपये, यानी कि पर ईयर आपको लगभग मान लीजिए हज़ार रुपये ही पे करना पड़ेगा। एक तरीके से 3,900 रुपये टोटल फीस पे करनी पड़ेगी 3 साल की। जो लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये लगभग 1 से 1.5 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर 3 स्ट्रीम मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 3 स्ट्रीम मिल जाता है आपको। सर्टिफिकेशन का कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये 1 साल का कोर्स रहेगा, और यहाँ पर 1 साल का कोर्स आपका 500 रुपये में टोटली कंप्लीट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे 19 स्ट्रीम मिल जाती है। ये अच्छी बात है कि 500 रुपये कम फीस है। अगर आप कुछ खाली बैठ रहे हैं, इससे बढ़िया एक कोर्स कर लिया जाए, आपको सर्टिफिकेशन का 500 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग एंड जैपनीज लैंग्वेज से जैपनीज, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये 1 साल का कोर्स रहेगा आपका ये कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ सोशल लीगल साइंस, बैचलर ऑफ लॉ, अगर BS LLB करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये 5 साल का कोर्स रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स नज़र आता है यहाँ पे, और ये डिग्री कोर्स आपका रहेगा। जो लोग यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं यानी कि BA करना चाहते हैं और BEd करना चाहते हैं, दोनों ही कोर्स एक साथ कर सकते हैं। तो ये 5 साल का कोर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो केवल 10 सीट्स से अवेलेबल रहती हैं, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा आपको। जो लोग यहाँ से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो 1 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 1 साल का कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। जो लोग बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं, तो 4 साल का कोर्स रहेगा, और यहाँ पर आपकी ये डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। जो लोग बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA करना चाहते हैं, तो BCA आपका 3 साल का होने वाला है, यानी कि 3 साल का कोर्स रहेगा, और यहाँ पर यह डिग्री मेन है क्योंकि BCA हर जगह अवेलेबल रहता है। तो अगर आप लोग BCA करें, BA वगैरह करने की सोच रहे हैं तो आपको BCA ज़रूर करना चाहिए। अगर आप BA करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको BA छोड़ के BCA ज़रूर करना चाहिए। जो लोग यहाँ से BPEd यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये 3 साल का कोर्स रहेगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। 3 साल का आपका काफ़ी अच्छी सी नॉलेज आ जाती है इस कोर्स के बाद। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं BCS, तो आप यहाँ से BCS कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है 3 साल का। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग BBM यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। BBM आपका 3 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं 3 साल का कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी आगे टाइम में बहुत ज़्यादा चलने वाला है। जो लोग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ये कोर्स करना चाहते हैं तो ये तो काफ़ी हेड माना जाता है, क्योंकि हर जगह बैचलर ऑफ फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो उसी तरीके से ये कोर्स आपका 4 साल का रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से बैचलर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग करना चाहते हैं संस्कृत से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो यहाँ से BSc और BEd दोनों ही कोर्स एक साथ करना चाहते हैं, BSc और BEd आपका 4 साल का हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो लोग B Pharma करने की सोच रहे थे B Pharma कर सकते हैं। B Pharma यहाँ पर आपको 4 साल का अवेलेबल रहता है, यानी कि 4 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग यहाँ से B Pharma करना चाहते हैं तो B Pharma कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं। जो लोग यहाँ से बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB करना चाहते हैं तो आप यहाँ से LLB कर सकते हैं। LLB यहाँ पर 3 साल का मिलने वाला है, यानी कि आपका लगभग 3 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग LLB करना चाहते हैं तो LLB कर सकते हैं। यहाँ पर जो बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये 3 साल का कोर्स रहेगा। और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 3 साल का कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि ये अगर न्यूज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। जो रिपोर्टर बनना चाहता है तो यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि BCom करना चाहते हैं BCom कर सकते हैं। यहाँ पे ये कोर्स 3 साल का रहेगा, यानी कि आपका BCom 3 साल का होने वाला है। और 3 साल का कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। BCom हर कोई करना चाहेगा। अगर आप लोग यहाँ से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग ये BSc और MSc दोनों ही कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ये दोनों ही कोर्स एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल 5 साल का होने वाला है, यानी कि दोनों ही कोर्स BSc और MSc आपके 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से BBA करना चाहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस, तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर सबसे मेन है फाइनेंस मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट एंड
सब कुछ सिखाया जाता है, यानी कि 3 लाइन मिल जाती हैं आपको, तीनों में ही काम करना पड़ता है। आगे जाके फ्यूचर बन सकता है बीबीए के अंदर आपका। अगर आप लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से बीबीए ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में आपको नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी तो बीबीए 100% काम आएगा। जो लोग बीपीए करना चाहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो आप बीपीए कर सकते हैं। बीपीए आपका 3 साल का रहेगा, तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर केवल 10 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, यानी कि 3 साल का कोर्स रहेगा और आपको यहाँ पर केवल 10 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। जो लोग एमएससी करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, तो आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी यहाँ पर जो 2 साल का कोर्स रहेगा और 2 साल के अंदर जो फर्स्ट ईयर का चार्ज रहेगा 21,000 रुपये, वहीं सेम चार्ज आपका सेकंड ईयर में रहेगा, यानी कि पर ईयर आपको 21,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे लगभग 36 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से बीएससी करना चाहते हैं बीएससी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, तो आप ही बीएससी कर सकते हैं। बीएससी आपके यहाँ पे लगभग 13 स्ट्रीम मिल जाते हैं और 1 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं बीएससी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं, यानी कि एलएलएम, तो आप मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हैं। मास्टर ऑफ लॉ आपका 2 साल का होने वाला है, यानी कि 2 साल का कोर्स रहेगा और यहाँ पर ही आपको 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर 4 स्ट्रीम मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से एलएलएम करना चाहते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ लॉ करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। यहाँ पर 4 स्ट्रीम बहुत मेन रहते हैं आपके। जो लोग बी फार्मा के बाद एम फार्मा करना चाहते हैं तो एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा आपका 2 साल का कोर्स रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक ही स्ट्रीम मिलेगी, यानी कि एक स्ट्रीम आपको मिलेगी एम फार्मा के अंदर। तो ये 2 साल का कोर्स रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो लोग यहाँ से मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस करना चाहते हैं कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स रहेगा आपका। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये भी डिग्री मेन मानी जाती है। मास्टर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स रहेगा और ये भी आज के टाइम पे मेन है थोड़ा बहुत। लेकिन एमएम यहाँ पे मास्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सबसे मेन हेड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग लाइन का जिक्र किया गया कि लेकिन मार्केटिंग लाइन में ऐसा है कि आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे। मार्केटिंग लाइन का ऐसा बिजनेस होता है कि आप कभी खाली नहीं बैठोगे। तो मेरे हिसाब से आपका ये कोर्स जरूर करना चाहिए और आपका यहाँ पे 2 साल का कोर्स रहेगा। जो लोग यहाँ से मास्टर लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर, अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स रहेगा। जो लोग एमसीए करना चाहते हैं एमसीए कर सकते हैं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर ये 3 साल का कोर्स रहेगा और यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो चार्ज रहेगा 26,040 रुपये, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 26,040 रुपये पे करना पड़ेगा। 22 चार्ज आपको सेकंड ईयर में पे करना पड़ेगा, यानी कि पर ईयर आपको 26,040 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ से एमसीए करना चाहते हैं तो एमसीए कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से मास्टर इन पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि आप ये कोर्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग मास्टर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि एमएसडब्ल्यू, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स रहेगा और यहाँ पर केवल 10 सीट्स ही अवेलेबल रहेंगी। अगर आप लोग यहाँ से एमएसडब्ल्यू करना चाहते हैं एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से एमपीएच, यानी मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका ये कोर्स 2 साल का होने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो लोग एमजेएमसी करना चाहते हैं एमजेएमसी कर सकते हैं, तो ये भी 2 साल का कोर्स रहेगा आपका और यहाँ पर आपको 36 सीट्स अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पर बीएड और मास्टर ऑफ एजुकेशन में, तो यहाँ पर ये भी कोर्स आपका 3 साल का रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एमसीएम भी आपका 2 साल का ही रहेगा। एमसीएम भी मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो लोग एमबीए करना चाहते हैं एमबीए कर सकते हैं। एमबीए में आपको 60 सीट मिल जाती है, ये अच्छी बात है। और ये भी कोर्स आपका 2 साल का रहेगा। एमएमएस आपका 1 साल का कोर्स रहने वाला है, यानी कि मास्टर इन मैनेजमेंट स्टूडियोज़, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो 1 साल कोर्स 1 साल के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग मास्टर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी 2 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग एमबीएस, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये कोर्स 1 साल का रहेगा और अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी कि एमएफए करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 साल का कोर्स रहेगा और यहाँ पर 10 सीट्स मिल जाती है आपको। एमफिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 साल का कोर्स रहेगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग डॉक्टर्स ऑफ साइंस करना चाहते हैं तो ये 3 साल का कोर्स रहेगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो लोग यहाँ से बीए और एलएलबी दोनों ही कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये कोर्स 5 साल का मिल जाता है। 5 साल का मिल जाता है। अगर आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो लोग एडवांस डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो ये 2 साल का कोर्स रहेगा। जो लोग यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन कोर्स टैंक टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो ये 6 महीने का कोर्स रहेगा। अगर हाँ जी दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके यार दोस्तों को 100% मिल सके, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हर किसी को चाहिए होती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।